मेरे जीते जी मेरी ही रियासत में मेरी बेटी को एक डाकू इस तरह उठाकर ले जाए और मैं कुछ ना कर सकूं। जी में आता है मैं इन हाथों को काट के फेंक दूं। देखो कमली, वैसे तो माँ बाप को अपना हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन पहली औलाद फिर पहली औलाद होती है। इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। आप आज्ञा दीजिए। तुम उसे समझा सकती हो सकता है जवानी में हमसे कुछ भूले हुई हो, लेकिन कमली अब हम वैसे नहीं रहे। अपनी बेटी को हासिल करने के लिए हम उसकी कोई भी शर्त मंजूर करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई ड्राई फोटो रखना है ना, इसका है भाई। अरे कमली, तू यहाँ मुझे बुला लिया होता। मैं अपने पति का एक संदेशा लाई हूँ भानु। उन्हें यकीन है और मुझे भी कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। आओ बैठ के बात करें। आओ बेटे मेरे पास। क्या नाम है आपका? भानु। आओ, जरा नाला पार करना पड़ेगा। लाओ ये बच्चा मुझे दे दो भानु। आओ बेटे। रुक जाओ भवानी। लगता है राजा साहब ने कोई चाल चली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे साथ धोखा करने की क्या जरूरत थी? मैं आपका काम तो कर ही देती। तुम्हारा काम हो गया कमले, तुम अब वापस आ जाओ। वापस आप जाइए, मैं आपकी बेटी को लेकर पीछे पीछे आती हूँ। अपनी बेटी को हम खुद ले लेंगे। पहले हम इस बागी से निपटना चाहते हैं। खुद ही निपटना था तो उसी दिन निपट लेते जब ये हमारे घर आया था। मैं अपने आप को इसकी मौत का कारण नहीं बनने दूंगी। ये गोली जब इसके सीने की तरफ चलेगी कमले, तो ये नहीं देखेगी कि रास्ते में कौन है। रास्ते में एक ढाल है राजा साहब, जो गोली को इसके सीने तक नहीं पहुंचने देगी। पागल मत बन कमले, हट जा मेरे रास्ते से। भानु, मेरी वजह से तुम मर गए तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और अगर तुम्हें बचाते मैं मर गई तो मेरी मौत का भी मतलब रह जाएगा। शादी का नाटक मेरे साथ और दिल अभी तक आशिक का। नहीं राजा साहब, लगता है कोई दुश्मन आ गया। मुझे दोस्त पकड़ो।
जा बेटी, संभल के। मैं आ रही हूँ डैडी। फायरिंग बंद कर दीजिए, कहीं गोली मुझे न लग जाए। रोक दो, फायरिंग रोक दो। आओ बेटी, आ जाओ। ऐसी भी क्या जल्दी है डैडी? इस आदमी ने मुझे इतना सताया है, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? चल उठ भवानी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? खड़ा हो जा फौरन, वरना ये गोली तेरी खोपड़ी के पार निकल जाएगी। खबरदार, अगर कोई मेरी तरफ बढ़ा तो समझो इसका काम तमाम हो जाएगा। हिम्मत कर भवानी, थोड़ी और हिम्मत कर, थोड़ी और भवानी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर भवानी। वक्त तेरे पास भी कम है और वक्त मेरे पास भी कम है। चल घोड़े पे चढ़, चल घोड़े पे चढ़, मैंने कहा। जा बेटी, कहाँ जा रहे हो? जा बेटी, जाओ। डैडी, अब तक मैं अपनी मर्जी के खिलाफ आपके दुश्मन के कब्जे में थी। अब मैं अपनी मर्जी के साथ आपके दुश्मन के कब्जे में रहूंगी। जय भवानी, जय भवानी। अजीब सा रिश्ता है मेरा आपके साथ। ये मेरा छोटा भाई है। जो रिश्ता है हमारा, उस रिश्ते के नाते तुम्हें एक उपदेश दूं? जरूर दीजिए। दुनिया में ढूंढने पर भी तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। इसे छोड़ना मत। कैसी तबीयत है भानु? कमली, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे तो राजकुमारी उठा के ले गई थी ना। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि राजकुमारी तुम्हें उठाकर ले जरूर जाएगी। क्या मतलब? मतलब उसी से पूछना, लेकिन भानु जरा प्यार से पूछना। सारी दुनिया बागी हो गई, हमें अफसोस ना हुआ, लेकिन आज हमारी बेटी ही बागी हो गई। हमारे बाद इस सिंहासन का क्या होगा? क्या कोई नहीं इस रियासत में जो इस भवानी का जवाब हो? एक है महाराज। कौन? उसका बड़ा भाई मनु प्रताप सिंह। हमने तुम्हारी बहादुरी के चर्चे सुने। हमारी रियासत के दिन होते तो हम तुम्हें अपना सेनापति बना लेते। बहरहाल हम तुम्हारे लिए कुछ करना जरूर चाहते हैं। बोलो, तुम्हें क्या इनाम दें? आपकी मेहरबानी बहुत है राजा साहब। मेरी जिंदगी की जरूरतें बहुत कम हैं। आप फरमाइए, आपने मुझे किस लिए याद किया? देखो मनु प्रताप सिंह, हम दोनों में कितनी भी दूरी हो, लेकिन इस एक बात पर तो हम दोनों हम ख्याल हैं कि तुम्हें भी डाकुओं से नफरत है और हमें भी। उस डाकू से तो तुम बदला ले ही चुके हो जिसने तुम्हारे बाप का खून किया, लेकिन वो डाकू अभी तक जिंदा है जिसने तुम्हारे भाई का खून किया। भाई का खून? मैं तो समझता था मेरा भाई कहीं न कहीं जरूर जिंदा होगा। इसका मतलब है तुमने भवानी डाकू का नाम ही नहीं सुना? लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में इस नाम का कोई जिक्र नहीं है। पुलिस इतनी होशियार होती तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ती? ये 2000, 5000 जो तुम्हें मिलते हैं, कोई पुलिस वाला क्यों नहीं ले गया? ये रहे 50,000 उस सूरमा के लिए जो तुम्हारे भाई के कातिल को खत्म करे। आपको मेरे भाई के कातिल में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मनु प्रताप सिंह तुम्हारे भाई का कातिल ही हमारी बेटी को उठाकर ले गया है। 50,000 अपने पास रखिए राजा साहब। मुझे भवानी का पता बताइए। मनु प्रताप, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि भवानी खुद तुम्हारे पास आए।
तुम हमारे शाही खजाने का संदूक लेकर भवानी के इलाके से गुजरोगे और सूबेदार सिंह, अगला गांव जो लूटो, लूट का माल हमारे शाही संदूक में भरकर इसके हवाले कर देना। भानु, भैया, भानु, मेरा भाई, कहाँ था तू? भैया, भानु, दोनों भाई मिल गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। पुलिस को इत्तला कर दीजिए सरकार। इतनी मुस्तैदी का दावा करते हैं आप लोगों की आंखों के सामने जो डाकू मेरी बेटी को उठाकर ले गया, उसे तो आप पकड़ नहीं सके। खैर, ये तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन ये कभी नहीं कि आपके एसपी भी उसके साथ मिले हुए हैं। मुझ पे ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं राजा साहब? इस तरह आंखें तरेल कर मुझसे बात मत कराओ। क्या ये सच है कि तुम बार बार एक ही आदमी को डाकू को पकड़ने का इनाम देते जा रहे हो? इनाम किसी को मैं नहीं दे रहा हूँ। एक आदमी बार बार डाकू पकड़ कर लाता है और अपने हक का इनाम ले जाता है। नहीं, वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं, उस डाकू का भाई है जो मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। अगर ये सच है तो मैं उन दोनों भाइयों को खुद हथकड़ी लगा के यहाँ लेकर आऊंगा। और अगर ये सच न निकला राजा साहब, तो वही हथकड़ी ये झूठा इल्जाम लगाने वाले के हाथों में भी लग सकती है। एसपी साहब, आप यहाँ? मनु प्रताप सिंह, तुम कत्ल के इल्जाम में जेल काट कर आए, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जैसा कोई अपने पिछड़े हुए भाई के साथ करता है। इसमें क्या शक है? आज किसी ने मेरे नाम पर यह कलंक लगाया है कि जिसके साथ मैंने भाई जैसा बर्ताव किया है वो किसी भवानी डाकू का भाई है। आपके नाम जिसने ये कलंक लगाया है एसपी साहब, उसका नाम मुझे बताइए। मैं उसका नाम और निशान मिटा कर रख दूंगा। पहले ये बताओ, बात सच है या झूठ? सच ये है कि वो मेरा छोटा भाई है, और अगर ये भी सच होता है एसपी साहब कि वो एक डाकू है, तो मैं उसकी लाश अपने घोड़े पर लाद कर आपके दफ्तर में छोड़ देता। तुम्हारा कोई भाई भी है, ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? ये बात तो मुझसे भी छुपी थी, मुझे भी भड़काया गया था। आपकी तरह मैं भी भवानी डाकू की तलाश में निकला था। एसपी साहब, ये देखिए, मेरी गोली का निशान इस बात का सबूत है, पर डाकू डाकू न निकला, भाई निकला। बेसहारों का सहारा, अत्याचारियों का दुश्मन, एक सच्चा राजपूत निकला। एसपी साहब, इसके खिलाफ एक भी इल्जाम साबित हो जाए तो इसकी जगह मैं फांसी जाने के लिए तैयार हूं। भवानी, तुम पर यह इल्जाम है कि तुम राजा जयपाल सिंह की लड़की को उठा लाए हो। आपने राजा जयपाल सिंह की बेटी को कभी देखा है? अगर मैं धोखा नहीं खा रहा, आप ही उसकी बेटी
मुझे यहाँ कोई उठाकर नहीं लाया है। मैं अपनी मर्जी से इन लोगों के साथ रहती हूँ। आपको पुलिस स्टेशन चलकर यह बयान देना होगा। तब तक के लिए मुझे मजबूरन भवानी को गिरफ्तार करना होगा। भवानी को जो गिरफ्तार कर ले, ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ एसपी साहब। फिर मुझे तुम्हें भी गिरफ्तार करना होगा। किस किस को गिरफ्तार करेंगे एसपी साहब? गिरफ्तार ही करने का शौक है तो पहले उसे क्यों नहीं करते जिसने आपको यहाँ भेजा है? किसने मुझे भेजा है? और आप कौन है? मैं उसकी पत्नी हूँ और उसकी रग रग पहचानती हूँ। कितने डाकू उसने पाल रखे हैं मैं जानती हूँ। कैसे वो आप पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकता है मैं जानती हूँ। उसे आप छू भी सके इतनी आपकी हिम्मत नहीं, और भवानी को गिरफ्तार करने चले आए आप। देखिए, कानून के रखवाले होते हुए भी हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत लाइए, फिर देखिए हिम्मत हमारी। इस तरह हवा में बातें करने से क्या होता है? जब तक आप ठोस सबूत मांगते रहेंगे बातें हवा में होती रहेंगी। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप का खून कर दिया गया, मेरा घर जला दिया गया। अपनी आंखों से बढ़कर क्या ठोस सबूत लाऊं? मेरे खेत जला दिए गए, इस मासूम लड़की को डाकू उठाकर ले गए। कौन ठोस सबूत देगा? वो डाकू। गांव के गांव लूट लिए जाते हैं, बच्चे अनाथ, औरतें विधवा हो जाती हैं, बूढ़ों का सहारा नहीं रहता। जुल्म आसमान को छूने लगता है और आप कहते हैं कि आप कानून के रखवाले होकर भी आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है एसपी साहब, इस बात को हम बहुत पहले समझ गए थे, इसलिए अब हम अपनी रखवाली खुद करते हैं। रूपा, लाना तो मेरी बंदूक, इससे करते हैं। हमने कभी आपके रास्ते में आने की कोशिश नहीं की, आप भी हमारे रास्ते में कभी मत आइए। जय भवानी! तुमने बंदूकें दिखाकर ठीक नहीं किया भवानी। तुमने सरकार से न्याय से टक्कर ली है। सही होते हुए भी गलत हो गए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अगर कानून गलत है तो उसे बदला जा सकता है, अगर न्याय गलत है तो उसे बदला जा सकता है, अगर सरकार गलत है तो उसे भी बदला जा सकता है, लेकिन बंदूकों से नहीं। क्योंकि बंदूक को उठाते ही तुम सही को गलत कर देते हो, अन्याय को न्याय से बदलना चाहते हो। बदल पाते हो तो भी, नहीं बदल पाते हो तो भी न्याय की हत्या करते हो। मैं तुम सब लोगों को वचन देता हूं कि मैं तुम लोगों को न्याय दिलाऊंगा, कि आज से मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, आज से मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, आज से मैं तुम्हारे दुश्मनों को सजा दिलाऊंगा। अगर तुम लोग सब मिलकर मेरे हाथों को मजबूत कर दो तो। वो कैसे एसपी साहब? अपनी बंदूकें मेरे हाथ में दे दो। नहीं, हम पुलिस वालों पे भरोसा नहीं करते। मेरी बात सुनो, मुझे एसपी साहब पे पूरा भरोसा है। भानु, एसपी साहब ने जो कुछ भी कहा है समझ मैंने कहा है, मेरे बड़े भाई ने कहा है। ला, अपनी बंदूक मुझे दे दे। भानु, ला भानु। राजा साहब कहाँ हैं? जी वो अंदर नहीं है। जी उन्हें बुखार है। कौन से कमरे में है? जी उन्होंने मना किया है। मैंने पूछा कौन से कमरे में है? इनका बुखार उतारने में कितनी देर लगेगी डॉक्टर? इन्हें मेरे साथ थाने चलना है।
वीरेंद्र सिंह, ये हमारा महल है, तुम्हारी परेड ग्राउंड नहीं। फौरन यहाँ से बाहर हो जाओ और अंदर आने की इजाजत मांगो। इसी शिष्टाचार में तो इतने साल गुजर गए राजा साहब। ये जूते पहनिए और चलिए मेरे साथ। तुम तो क्या, तुम्हारे अच्छे भी हमारे सामने इस तरह बात नहीं करते। हेलो, मैं महाराजा जयपाल सिंह बोल रहा हूँ। आईजी साहब को फोन दो। सर, राजा साहब का फोन है। आईजी स्पीकिंग। सिद्धेश्वर, ये तुम्हारा एसपी कुछ पागल हो गया है। जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आया है और भौंक रहा है। ऐसी भी क्या बात हुई? जरा उसको फोन दीजिए। ये सर। अरे भाई, राजा साहब क्या कह रहे हैं? सर, आज इन्होंने पूरे के पूरे गांव को आग लगा दी। कई आदमी मार दिए, औरतों को घायल कर दिया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। साबित कर सकोगे इस इल्जाम को? अदालत सबूत मांगेगी। सबूत इसका ही नहीं, और भी बहुत सारे सबूत हैं इस वक्त मेरे हाथ में। ऐसे बयान हैं इनकी पत्नी के, इनकी बेटी के, जो ये साबित कर देंगे पिछले इतने सालों से जो भी जुर्म, जो भी अत्याचार इस स्टेट में होते रहे, उसके पीछे एक ही हाथ है, वो है राजा जयपाल सिंह का। और ये जेल जाएंगे उम्र भर के लिए। देखो धीरेन्द्र सिंह, हमें हर कार्रवाई कानून से करनी चाहिए। तुम फाइल लेकर फौरन मेरे पास चले आओ। अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो उसके खिलाफ वारंट निकालूंगा। ठीक है? यस सर। ठीक है राजा साहब, कल सवेरे मेरे हाथ में वारंट होगा और आपके हाथ में हथकड़ी। सुबह की बात कल सुबह होगी एसपी। अभी शाम को जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारी पत्नी रो रही होगी। रास्ते में जरा पता करते जाना कि तुम्हारा बच्चा अभी तक स्कूल से घर वापस क्यों नहीं लौटा। उसे कहीं को डाकू वाकू तो नहीं उठा के ले गए। रात सोचना, और अगर पत्नी के आंसू ना देखे जाए तो सुबह वारंट की जगह ये फाइल लेकर आना। वीरेन, वीरेन, वीरेन अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। कभी ऐसा हुआ नहीं, वो खुद ना आ पाए तो बच्चे को तो भेज ही दिया करते हैं। एसपी साहब भी नहीं आए? नहीं, नौकरों को भेजा, वो भी खबर लेकर नहीं आए। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। सुनिए, बुरा न मानिएगा, लेकिन आपका इस तरह बार बार यहाँ आना क्या मुनासिब है? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आज अगर मेरा घर स्वर्ग है तो आपकी दी हुई नसीहत की वजह से है। आपकी किसी भूल से ये उजड़ न जाए। तुम ठीक कह रही हो जानकी। ना जाने क्यों एसपी साहब मुझे यहाँ खींच लाए, वरना तुम्हारे घर आने की बदतमीजी मैं कभी न करता। और फिर वीरेन को भी तो तुम्ही ने मेरे पास भेजा था। मैं चाहती थी आप वीरेन को एक बार देख लें। बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने। वीरेन को याद कर लेता हूँ मेरी इस रेगिस्तान जैसी जिंदगी में जैसे पानी बरस जाता है। अरे तुम कब आए? अभी वीरेन नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं। आज स्कूल नहीं गए उसे लेने? जानकी, आज मैं इस इलाके का सबसे बड़ा अफसर हूं और इस इलाके के सब बड़े बड़े डाकू आज जैसे मेरी मुट्ठी में है। इस बात का वीरेन से क्या संबंध है? इन डाकुओं ने वीरेन को अपने कब्जे में कर लिया है। और आप सोच रहे हैं कि फर्ज निभाऊं या बच्चे की जान बचाऊं? क्या ऐसा सोचना मेरे लिए गलत है? आपका अपना बच्चा होता तो क्या ऐसा सोचते? वो मेरा बच्चा नहीं है। क्या ऐसा मैंने कभी सोचा? तो आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं, अगर सच में वो मेरा बच्चा होता तो उसे फर्ज की वेदी पर चढ़ाने के लिए एक पल के लिए भी ना हिचकिचाता। क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, इसलिए सोच रहा हूं। और ये भी सोच रहा हूं कि मैंने उसे कभी अपना बच्चा समझा कि नहीं, ये सिर्फ मेरा भगवान जानता है, ये मेरा दिल। लेकिन जानकी,
तुमने मुझे उसका बाप नहीं समझा। ये सच नहीं है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। तुम मुझे गलत समझे, मेरा ये मतलब नहीं था।